आप अपने इतने नन्हे छोटे बच्चों को लेकर आ गए। अगर मुझसे सच पूछे तो मैं चाहता हूं कि अगर ये मारे तो पीछे कोई ना बचे, पाकिस्तान से बाहर जाएं। हर मुल्क में बेहतरीन से बेहतरीन ओहदे पर आपको पाकिस्तानी नजर आएगा, यहाँ पर चित्तर खाते फिर रहे, ये बचपन से ही मुश्किलों से लड़ रहे हैं। तो मुझे बताए, लीडर वो बनना चाहिए जो मुश्किलों से लड़ सकता हो, या लीडर वो सब बनना चाहिए जो अंडे ही खा सकता हो? मैं गारंटी देता हूँ, खान कभी न बिका है न बिकेगा, न डरा है न डरेगा। उसके भांजे फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। वजीर किसी को नहीं बनाया था उसने, वो वजीर आला बोलते वजीर आजम, और हम गुलाम बोलते का बोला गुलाम नहीं। अब इंसाफ करना होगा, अब इंसाफ देना होगा, हमें इंसाफ पर आना होगा। नाज़रीन, ज़मान पार्क में हम मौजूद हैं और मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है कि ये छोटे छोटे बच्चों को ये लेकर आए हुए हैं। दूध पीते बच्चे हैं, बिल्कुल ये छोटे बच्चे ये यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं, इसकी क्या वजह है। ये हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा, आप अपने इतने नन्हे छोटे बच्चों को लेकर आ गए। सर असल वजह ये है, अगर मुझसे सच पूछे तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये मारे तो पीछे कोई ना बचे। अच्छा, इसलिए कि इनके रहमो करम पर मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा, ठीक है। और दूसरा, इनको मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों को कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन्हें पता हो कि हमारा बाप किस रास्ते पर था, हमारा बाप कौन सी लड़ाई लड़ रहा था और क्यों लड़ रहा था। इनको अवेयरनेस आए, इनको समझ आए। ये भी मेरी तरह, वो क्या उसको कहते हैं पंजाबी में, कड़े दे डड्डू बन के जिंदगी ना गुजार दें। रोटी कमानी है तो खाना है। ये आगे बढ़े, इनके ज़हन खुले, इनमें शऊर आए, इन्हें पता चले कि बड़ी सोच हो तो बड़ा आदमी बनता है, और सोच छोटी हो तो हमेशा मजदूरी। क्या बनाना चाहते हैं बच्चों को? मैं तो वज़ीर आज़म बनाना चाहता हूँ अपने बच्चों को। अच्छा, लेकिन पहले ऐसा मुल्क तो बना लूँ जिसमें मेरे बच्चे, अगर काबिल हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ही बनाना चाहता हूँ, अगर ये काबिल हूँ तो बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठ सके। मैं वो मुल्क बनाना चाहता हूँ जिसमें आपका बच्चा, जिसमें सारे आलू भालू शालू ही ऊपर ना हुकूमत करते रहे, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं, जो बड़ करते रहते हैं, जिनसे एक कोई सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं उसका सवाल का जवाब नहीं सीधे से दे पाते, वो हमारे लोग बता दिया जाता है, ये जी आपका लीडर है, नया आ रहा है, ये बेनज़ीर आपके लिए छोड़ के गई है, ये बड़ी करम नवाजी की है उसने, ये नवाज शरीफ ने आप पर एहसान किया है, ये हमजा शहबाज शरीफ आ गया। ये नहीं चाहिए अब काबिलियत चाहिए। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से बाहर जाएं, हर मुल्क में बेहतरीन से बेहतरीन ओहदे पर आपको पाकिस्तानी नजर आएगा, यहाँ पर चित्तर खाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान सवाल पजीर हो रहा है। मुझे आप बताएं वजह क्या है? वजह है इंसाफ, वजह है मेरिट का ना होना, वजह है नाअहल लोगों का आगे आना। ये वजह है। हमें ये बचपन में सिखाया गया, मोची दा पुत्र मोची, कसाई दे पुत्र ने कसाई दा ही काम करना है, हलवाई दा पुत्र ने दुकान ही बनानी है हलवाई दी। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहते। अगर इमरान, हम इन चीज़ों से बाहर निकालना चाहते हैं अपने बच्चों को। हम इन्हें शऊर देना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को, देखो हमजा शहबाज से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आप देख लें उनके बच्चे भी, और आप देख लें किसी झोंपड़ी पट्टी में रहने वाले के बच्चे भी मजबूत होते हैं, मजबूत असाब के मालिक होते हैं, हर मुश्किल का सामना करना जानते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि हम मुश्किलों से बचपन से लड़ते आए हैं, ये बचपन से ही मुश्किलों से लड़ रहे हैं। तो मुझे बताएं, लीडर वो बनना चाहिए जो मुश्किलों से लड़ सकता हो, या लीडर वो सब बनना चाहिए जो अंडे ही खा सकता हो? सही है। अगर इमरान खान ने आपकी इन उम्मीदों का, आपके इन एहसासात का, जिद्दोजहद का, इन शहादतों का आगे जाके सौदा कर लिया तो फिर? सबसे पहली बात, जहाँ तक खान की कर रहे हैं आप, खान का मैं गारंटर हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, खान कभी ना बिका है ना बिकेगा। अच्छा, न डरा है न डरेगा। मैं खान को उस वक़्त से जानता हूँ, हर चीज़ के पीछे एक लाजक होता है, एक वजह होती है। मैं ये नहीं कहता मैं दानिशवर हूँ, मेरी बातों से तो कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा आपका कि अल्लाह का कुछ करम है मुझ पर। मैं खान को मुशर्रफ दौर से जानता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ, हर कुर्बानी देने के लिए आखिर क्यों कर तैयार हूँ? इसलिए तैयार हूँ कि मैंने हमेशा
इमरान खान की ज़ात तक मैं बात करूंगा, उसको एक अच्छा, मुखलस, ईमानदार और मेरिट पर चलने वाला इंसान पाया। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं, मुझे एक रैली में उठा लिया गया था मुशर्रफ दौर में, लेकिन किसी को पता नहीं चला। उस वक़्त मोबाइल का भी इतना दौर नहीं हुआ करता था। 2 महीने तक मेरे घर वालों को कोई पता नहीं चला। 2 महीने बाद जब मुझे इजाज़त मिली और मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया तो खान साहब को पता चला। अच्छा। खान साहब ने जब फ़ोन किया तो वो DSP दंगा रह गया, ये क्या हो गया, अब इमरान खान का फ़ोन आ गया इस फ़कीर से बंदे के लिए। मैं तो आम सा कारकुन समझ रहा था। अच्छा, इमरान खान तो उसने खान से झूठ बोला। उस वक़्त उसे समझ नहीं आई, वो उसने झूठ बोला कि ये तो कत्ल में इन्वॉल्व है। खान ने कहा मेरे फ़ोन की परवाह ना करना, अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो अगर कत्ल में इन्वॉल्व है तो। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो देख लेना कि तुम झूठ किससे बोल रहे हो। और फिर वही हुआ। फरह हबीब से पूछिएगा, जब भी कभी यहाँ से मिले उसको याद करवाइएगा, ये फ़कीर फरह हबीब और मियाँ महमूद रशीद का भाई है। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, मुद्दईयों के घर गए, जिनका उसने बताया DSP ने, उनके घर गए, मेरी तस्वीर लेकर उन्होंने कहा ये तो हमें जामी से जानते ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बच्चों को, मैं सिर्फ एक मिसाल, अब मकसद कि मैं इसलिए उसके साथ हूँ कि वो रस्सागीर नहीं है, वो चोरों का साथी नहीं है, वो कातलों का साथी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने आज उसके भांजे फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। वजीर किसी को नहीं बनाया था उसने। तारीख शाहिद है इस बात की। आज उसका भांजा कैद है, हालांकि मतलब कि उसके साथ मुखलस है, लेकिन फरह हबीब जैसे लोगों को उसने मशीर बना लिया, अपने भांजे को नहीं बनाया। क्या देखा नहीं? सही है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, बेटा वजीर आला वल्द वजीर आजम। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, मैं तो नून लीग को कहता हूँ, और यार तुम में कोई मर्द नहीं है, वो सारे मर्द इसी फैमिली में है, और तुम में कोई काबिल नहीं है, और सारे काबिल इसी फैमिली में है। क्या तुम लीड नहीं कर सकते? हाँ, कल तक एक किस्म का मीडिया था, वो अपनी मर्जी के लोग दिखाता था, उनके इंटरव्यू किया करता। आज आप आए हैं, मुझे आप बताएं, और मेरे जैसे फकीर लोगों के लाखों फॉलोवर हैं। क्यों? यानी इस बात का करने का मैंने मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, पहले तुम उन लोगों को आने ही आगे कब देते थे कि उनके फॉलोवर जो है उनका आपको पता चले, लोगों की सोच बदले, लोगों की सोच को आपको पता चले। आप तो यही कहते थे कि वोट ते तां ही मिलने ने जे कपड़े चंगे होणगे ते घर वड्डा होएगा ते। वो गलत था। तुम लोग अपने तरीके से चीज़ें फैला रहे थे। आज सोशल मीडिया का दौर आ गया है, अब आप देखना तब्दीली आ जाएगी। अब आप देखना मेरे जैसे भी मिनिस्टर देखेंगे आप। अच्छा, आप देखेंगे। मैं ये नहीं कहता इमरान खान बनाएगा, मैं ये नहीं कहता मैं बनूंगा, हो सकता है आप कल को बन जाएं, आप देखेंगे। और ये किसी एक पार्टी का जिम्मे नहीं, मैं काम आपके जिम्मे है। आप दिखाएंगे, लोग देखेंगे और लोग फैसला करेंगे इसको क्या होना चाहिए। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज़ जो है वो औलाद होती है, तो औलाद को इस तरह कुर्बान कर देना, ये कुछ समझदारी वाली बात तो नहीं? मुझे आप ये बताएं, मैं जब से पैदा हुआ गुलाम पैदा हुआ, छितर खाता हुआ बड़ा, जुल्म सहता हुआ आगे बढ़ा। आप किसी के पास मैं मजदूरी करता हूँ, आप किसी से किसी मजदूरी के पैसे आपने लेने हूँ, वो अगर दे अल्लाह के खौफ से तो आप ले लेंगे, अगर वो बेईमान हो जाए आपको ना दे, आप ले सकते हैं? मुझे ये बता दें। नहीं ले सकते। तो फिर ऐसे मुल्क में क्या फ़ायदा आगे बढ़ने का? गुलाम दर गुलाम, नस्ल दर गुलाम, वो वजीर आला वल्द वजीर आजम और हम गुलाम वल्द का गुलाम नहीं जिएंगे तो पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी नहीं चाहिए। जिसका मर्जी है, जिसका दिल चाहता है, जब दिल चाहता है मारो गोली, मरने के लिए तैयार है। आधी जिंदगी नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी चाहिए, पूरा हक चाहिए। मैं चाहता तो मैं अमीर भी हो सकता था। अल्लाह ने मुझे ज़रफ़ दिया है, दिमाग दिया है, शऊर दिया है, बेच सकता था मैं अपने ज़मीर को, अपने आप को नहीं बेचा। जानते हैं क्यों? इसलिए अगर मेरा बेटा अहल ना हुआ तो फ़कीर होगा। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ रियासत होगी माँ के जैसी। मुझे तो कभी आप दुआ करें एतजाज़ हसन से मेरी मुलाकात हो जाए, मैं उसे माँ याद करवा दूँगा।
जिसने नारा मारा था रियासत होगी माँ की मैं ये चाहता हूँ रियासत माँ की जैसी बन जाए। मैं ये चाहता हूँ किसी आईजी में, किसी डीआईजी में, किसी जनरल में, किसी में ये जुर्रत ना हो कि कोई मुझे गाली दे सके, कोई मुझे ओए करके बुला सके। मेरी अदलिया मेरे कंधों के साथ कंधा लगा कर खड़ी हो, मेरी रियासत मुझसे प्यार करे। मैं ये चाहता हूँ, बहुत हो गया अमीरों से प्यार, मैं ये चाहता हूँ बहुत हो गया वजीरों से प्यार। वो ताकतवर लोग हैं, उनको क्या करेगा वो उनको क्या फ़ायदा तुम जिनको सपोर्ट करते हो। मुझे सपोर्ट करो यार, झोंपड़ी वाले को करो, किसान को करो, मजदूर को करो, उनको सपोर्ट करो जिनको तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, और उनको सपोर्ट करो जिनके टैक्सों पर तुम चलते हो, पलते हो, बढ़ते हो। नमक हलाल बनो यार, नमक हराम ना बनो। नहीं अच्छा, कह रहे हैं जी या इमरान रहेगा या हम रहेंगे, तो खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो ये तो सारी उम्मीदें गुलामी तोड़ने की ये तो अधूरी रह जाएंगी। इसमें ना यहाँ पे बहुत से हार्ट वो लोग खड़े हैं, इनको सिर्फ एक बार मैसेज मैं दे देता हूँ, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं। ये लड़ाई कोई रहे या ना रहे हमने लड़नी। अच्छा। मैं ऐद कर चुका हूँ, सांसों के चलने तक, रुकने तक मैं लड़ूंगा। अगर खुदा न खास्ता इमरान को कुछ हुआ तो बदला लेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है, इमरान खान को कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ आपको बता देता हूँ। नंबर एक, ये जो घर तोड़ा है ना पुलिस ने खान का, ये ऐसे ही नहीं है। अच्छा। मैं हर चीज़ को दो तरीक़ों से सोचा करता हूँ। इमरान खान पहले समंदर के किनारे पर खड़ा होकर उसकी गहराई नाप रहा था, जानता था वो मेरे दर्द को, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आज जाना है। अगर रब ने पहचान कराई है तो इसका मकसद है, उससे काम लेना है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहचान कराई है, जब किसी का घर टूटता है तो उस पर बीती क्या है, चाहे उसके पास बहुत ही पैसा क्यों ना हो, उसकी साथ इज्जत जाती है। जिसकी दीवार फैलांगी जाती है, उसकी सिर्फ दीवार नहीं फैलांगी जाती, उसके साथ उसकी इज्जत जाती है। ये खान को अल्लाह ने बता दिया। आज खान, ये जो जलसे में खान की तकरीर आपने सुनी नहीं, एक ही लाइन थी, सिर्फ इंसाफ। वो उसने ये नहीं कहा मैं वज़ीर आज़म बन के ये कर दूंगा, मैं वज़ीर आज़म बन के वो कर दूंगा। उसने एक ही बात कही, अब इंसाफ करना होगा, अब इंसाफ देना होगा, हमें इंसाफ पर आना होगा। पाकिस्तान को अब इंसाफ के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, वैसे नहीं बढ़ सकता। आखिर में बताएं, आप मेरा ख्याल सारा दिन इधर ही रहते हैं, तो घर का निज़ाम कैसे चलता है? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मजदूरी भी करता हूँ। दिन को मजदूरी करते हैं जी। मैं कुछ चीज़ें होती है मैं लाइव नहीं बताना चाहता, क्योंकि फिर वो आने जाने वाले रास्ते चेक करते रहते हैं। अच्छा। मैं मजदूरी भी करता आपको उठा लेंगे। मैं यार, ये खतरा नहीं है, अगवा का ज़रूर खतरा, अगवा का ज़रूर खतरा। बाय ला गिरफ्तार करें, सुबह मुझे फ़ोन करें, मेरे घर ना आए, मैं वहाँ चला आऊँगा। बाय ला अगवा का खतरा आपको भी है, अगवा का खतरा हर शख्स को है। ये जो अगवाकार हैं, इनको भी अगवा का खतरा है, क्योंकि अगवा में आप मर भी जाए ना तो बच्चों को पता नहीं होता कि जिंदा है या मर। अगवा का खतरा है। बाय ला गिरफ्तार करना चाहे तो जब मर्जी, मैं कहता हूँ मेरे घर नहीं आना, मुझे फ़ोन करना, मैं वहाँ आ जाऊँगा। ठीक है। क्यों? जब मैं हक पे हूँ तो डरूँ क्यों? हाँ, गोली से भी नहीं डरता। मैंने कहीं पे एक लफ्ज़ जुमला पढ़ा, लिखा हुआ पढ़ा है, जुल्म इतना करो जितना तुम सह सकते हो, किसी को दर्द इतना दो जितना तुम सह सकते हो। मुझे बताओ, आज जो खुश होते हैं लोगों के कपड़े उतार कर, उन्हें छित्तर मार कर, इन्हें अगर छित्तर मारे जाएं तो क्या इनकी चीखें नहीं निकलेगी? बताएं आप। बिल्कुल सही है। क्या कल राणा सनाउल्लाह चीखा था कि नहीं? कल मुशर्रफ के दौर में राणा सनाउल्लाह की चीखें निकली थी कि नहीं? मुझे बताएं, एक नहत्ते इंसान को 20 बंदे मारने लग जाए, वो नहत्ता इंसान क्या कर सकता है? बिल्कुल सही है, बजाय चीखने के। बिल्कुल सही है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ये जनाब कमाल की गुफ्तगू इन्होंने की। कहते हैं कि ज़िंदा रहेंगे तो नए पाकिस्तान में और आज़ाद मुल्क में, वगरना अब ग़ुलामी नहीं चलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।